हेलो गाइस। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद हम एक बार फिर से टारगेट बिहार दरोगा के जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर हम लोग जो इतिहास में जो चीज़ें हमने छोड़ दी थी उन चीज़ों को एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, मैं अभी दूसरे जगह पे हूँ इसलिए बोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। हमने पढ़ना था सैयद वंश के बारे में। मैंने एक ट्रिक दिया था आपको कि गुल खिला तो सैयद लोधी मरे। ये ट्रिक था कि जो सल्तनत काल के शासकों ने भारत पर शासन किया था, गुल से गुलाम वंश, खिला से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सैयद से सैयद वंश के बारे में पढ़ना है। अब हम जानते हैं कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था। तो ध्यान दीजिएगा कि सैयद वंश के संस्थापक जो थे वो खिजर खां थे, जिनका कार्यकाल 1444 से लेकर के 1451 के बीच का माना जाता है। इस काल को रैयत सता के नाम से जाना जाता है। इसमें सैयद वंश के बारे में क्या है कि इसमें शासक जो हुए वो अलग अलग हुए। उन शासकों का नाम जो है क्रमशः मुबारक शाह, फरीद खान, मोहम्मद खान, आलम खान, इस प्रकार से है। इनके संस्थापक जो है वो खिजर खान है। खिजर खान के बाद की जहाँ तक बात है तो तैमूर की सहायता से इसने, जब तैमूर ने इनकी सहायता की तो ये प्रसन्न हो गए और इसने तैमूर ने खिजर खां को लाहौर और दौपालपुर की सूबेदारी सौंप दी। जहाँ तक शुरुआत की बात है तो सैयद वंश का जो संस्थापक था खिजर खां, वो तैमूर के यहाँ काम करता था। इसके बाद जो सैयद वंश हैं वो स्वयं को पैगंबर का वंशज मानते हैं, यानी कि इस्लाम में पैगंबर जो होते हैं वो एक भगवान के स्वरूप होते हैं, तो ये अपने आप को भगवान का अवतार मानते हैं। खिजर खां जो तैमूर का पुत्र शाहरुख था उसे एक प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया था। मुबारक शाह जो था इसका सैयद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में जाना जाता था। मुबारक शाह जो है सुल्तान शाही की उपाधि ली। सैयद वंश में सिर्फ यही एक शासक था जिसे सुल्तान और शाही की उपाधि दी गई थी। मुबारक शाह का जो दरबारी था वो इतिहासकार था जिसे हम लोग अहमद सरहिंदी के नाम से जानते हैं। उसने तारीख मुबारक शाही नामक पुस्तक लिखी। ये प्रश्न इस प्रकार से निकलेंगे इसमें से कि तारीख मुबारक शाही नामक पुस्तक किसने लिखा, तो आपका जवाब होगा कि तारीख मुबारक शाही पुस्तक अहमद सरहिंदी ने लिखा, जो कि मुबारक शाह का दरबारी इतिहासकार था। मुबारक बाद की रचना मुबारक शाह ने की और इस वंश का सबसे अंतिम शासक जो था वो आलम शाह था। देखिए, आलम शाह के बारे में कहा जाता है कि आलम शाह प्रथम और आलम शाह द्वितीय थे, लेकिन ये दोनों शासक सैयद वंश के ही थे। और सैयद वंश की चीज़ों में इतना ही हमने पढ़ना है और ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश के शासकों ने उनके कार्यकाल को और उनकी जो कार्य विधि रही है उसको लगातार कंटिन्यू किया, यानी कि जारी किया है। अब हम आते हैं सैयद के बाद लोदी वंश के बारे में। लोदी वंश जो रहा है, जिनका कार्यकाल 1451 से 1526 के बीच रहा है। पानीपत की पहली लड़ाई जब 1526 में हुई थी तो उस समय पानीपत की लड़ाई के अंत तक लोदी वंश का शासन रहा है। लोदी वंश का जो संस्थापक था जिसे बहलोल लोदी के नाम से जानते हैं, पढ़ने वाले जो हमारे ग्रामीण परिवेश के भाई बंधु हैं वो बकलोल लोदी नहीं समझें, बहलोल लोदी है। बहलोल लोदी का पुत्र सिकंदर लोदी जो 1469 से 1517 के बीच इसका कार्यकाल रहा है। और सिकंदर लोदी के बाद जो शासक बने वो जलाल खान, जिसने जौनपुर में शासन किया। इब्राहिम लोदी जो कि 1517 से 1526 के बीच का कार्यकाल रहा, उसने दिल्ली पर शासन किया। बहलोल लोदी जो था वो बहलोल शाह गाजी की उपाधि ले करके और इसके बाद वो दिल्ली का शासक बना। देखिए, इस्लाम धर्म में एक प्रथा थी कि या तो आप वहाँ के खलीफा से, वहाँ के इस्लाम धर्म में पैगंबर से खलीफा का पद धारण करें या फिर आप सुल्तान का पद धारण करने के बाद ही शासक बन सकते हैं। इसके बाद इसने बहलोल सिक्के चलवाए। कौन चलवाया? बहलोल सिक्के कौन चलवाया? तो बहलोल लोदी ने चलवाया था।
उसके बाद बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी शासक बना, जो कि इस वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। सिकंदर लोदी के बारे में कहा जाता है कि इसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, जो कि बिहार स्पेशल की परीक्षाओं के लिए बीपीएससी और बिहार दरोगा में पूछा जाता है। इसके अलावा अन्य परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में जाना जाता है। सिकंदर लोदी 1504 में आगरा शहर की स्थापना कब हुई थी? तो 1504 में हुई थी। बाद में आगरा में ही इसने अपनी राजधानी बना ली। इसके पहले सिकंदर, देखिए ये बड़ा ही दुविधा का प्रश्न है। बाकी लोग ये पढ़ाते हैं कि सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना के बाद आगरा को अपनी राजधानी बनाई, लेकिन लोग ये नहीं बताते हैं कि आगरा से पहले उसकी राजधानी कहाँ थी। आगरा से पहले उसकी राजधानी जो थी वो दिल्ली थी। इसके बाद उसने कृषि विभाग एवं भूमि माप के लिए जो था वो गज, जो गज चलता है, उसने गज की शुरुआत की। सिकंदर जो था वो एक उपनाम से जाना जाता था। सिकंदर को गुलरुखी के नाम से जाना जाता था। सिकंदर को एक उपनाम से जाना जाता था जिसे गुलरुखी, और ये क्या था कि गुलरुखी उपनाम से ये फारसी कविताओं को लिखता था। इसके बाद इब्राहिम लोदी जो था इस वंश का सबसे अंतिम शासक था, और इसी के समय में बाबर का आक्रमण हुआ था। यानी कि लोदी के वंश के बाद मुग़ल वंश की शुरुआत यहीं से होती है। इब्राहिम लोदी के समय में जब बाबर ने, यानी कि जो मुग़ल वंश का संस्थापक रहा है बाबर, उसने इसी के शासनकाल में, यानी कि इब्राहिम लोदी के शासनकाल में आक्रमण किया था। 21 अप्रैल 1526 को जब पानीपत का युद्ध हुआ था, तो युद्धभूमि में मरने वाला प्रथम सुल्तान इब्राहिम लोदी ही था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि पानीपत की लड़ाई के बाद इस वंश का पतन हो गया। यानी कि पानीपत की लड़ाई के बाद इस वंश का पतन हुआ, और युद्धभूमि में मरने वाला प्रथम सुल्तान इब्राहिम लोदी ही था। इसके पीछे जो हमने अन्य वंशों के बारे में पढ़ा है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश के बारे में, सैयद वंश के बारे में, तो वो उन वंशों में कोई शासक, कोई सुल्तान युद्धभूमि में नहीं मारा था। इसके बाद बाबर ने निमंत्रण भेजा आलम खां को, जो कि उसका चाचा था, और दौलत खां को भेजा था, जो कि वहाँ के शासक थे। इसके बाद बाबर के समय में ही, यानी कि 1526 के बाद में तोप का पहली बार उपयोग हुआ। प्रमुख तोपची जो थे उस्ताद अली खान थे। इसके बाद तुगलक पद्धति की शुरुआत हुई। इस पद्धति के शुरुआत करने वाले, यानी कि संस्थापक जो थे, मुस्तफ़ा के नाम से जाने जाते थे। सल्तनत की जगह मुग़ल वंश की स्थापना हो गई, और यहीं से सल्तनत काल का अंत माना जाता है। इसमें देखिए इनकी कुछ मंत्री परिषद थे, कर व्यवस्था थी, ये सब हम सैयद वंश का, माफ़ कीजिएगा, जब हम मुग़ल काल के बारे में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। आज की इस वीडियो में हम तुगलक वंश और लोदी वंश के बारे में, माफ़ कीजिएगा, सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में पढ़े। और ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ विदाउट वाइट बोर्ड के, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ था नहीं जो बोर्ड पे हमें बताना था। और 10 अक्टूबर के बाद फिर से क्रमबद्ध तरीके से सिलसिलेवार ढंग से हम वीडियो को जारी रखेंगे। धन्यवाद। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अपने दुविधा और सलाह संबंधी, सुझाव संबंधी जो तथ्य हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट का जवाब दिया जाए। धन्यवाद।